दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली ये हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा के स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो आगे अपने 10th के एग्जामिनेशन के बाद डिप्लोमा के कोर्सेज जो अक्वायर करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो क्या होने वाली है, जहां पे मैं पूरी कंप्लीट प्रोसेस आपको डिप्लोमा के लिए क्या बताने वाला हूँ। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका माइंड पूरा फिक्स है कि भैया आगे चलकर तो मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, तो अब ऐसे स्टूडेंट करते क्या है, ऐसे स्टूडेंट आपके 10th स्टैंडर्ड के बाद ही आपके डिप्लोमा के कोर्सेज में अक्वायर हो जाते हैं, जहां पे वो 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स करते हैं, जहां पे 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन वो करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में उन्हें क्या एडमिशन क्या मिलता है। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो कुछ हमारे प्यारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपका 11th देते हैं, 12th देते हैं, फिर सीडी का एग्जामिनेशन देते हैं, फिर इंजीनियरिंग में जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पे मैं आपके 10th के बाद जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं कंप्लीट प्रोसेस क्या बताने वाला हूं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में आपको एक चैनल मेंशन किया हुआ दिख रहा होगा जिसका नाम है प्रदीप गिरी अकेडमी। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो आपके डिप्लोमा के कोर्सेज में आपको बहुत ज्यादा क्या मायने क्या रखने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपको भरोसा नहीं तो ऑलरेडी जो इस साल के जो स्टूडेंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन दे रहे हैं डिप्लोमा के, उनसे जाके एक बार पूछ लेना प्रदीप गिरी अकेडमी के बारे में। अब सबसे पहली चीज हमें करना क्या है, हमें आपके डीटीई महाराष्ट्र की क्या वेबसाइट पे जाना है। जाने के बाद हमें यहाँ पे आपको एडमिशन दिख रहा होगा। अब एडमिशन पे अब आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, पोस्ट एचएससी डिप्लोमा, पोस्ट एचएससी डिप्लोमा डी फार्मा, पोस्ट एचएससी, ये तो आपके 12th के बाद जो डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन आपको पोस्ट एचएससी डिप्लोमा पे क्लिक करना रहेगा। हाँ, यहाँ पे 23 दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही साइट अपडेट होगा वो 24 दिखना क्या चालू हो जाएगा। अब जैसे ही आप अपलोड करेंगे फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे क्या दिखाई देने वाला है। ठीक है, इस तरह का। अभी फिलहाल साइट अपडेट नहीं, इसलिए मैं साइट पे नहीं दिखा रहा, आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे चीज दिख रही होगी, इस पे आप क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद अब आगे आपको क्या आएगा, आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा जहां पे आपको पूरा आपका नाम डालना रहेगा, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आपका स्टेट, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आपको पासवर्ड आपको जनरेट करना रहेगा। यहाँ पे रजिस्टर पे क्या क्लिक क्या करना पड़ेगा। फिर आपको पूरा का पूरा आपको मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी एक वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आपको ये चीजें आएंगी। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक बार फॉर्म फिलिंग करते टाइम क्या बताऊंगा। अब सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपको एक मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे दूं कि बेसिकली ये जो एडमिशन प्रोसेस होता है क्या होता है किस तरीके से। सबसे पहली चीज व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको मैंने फॉर्म फिलिंग का तक का प्रोसेस बता दिया। अब फॉर्म फिलिंग करते टाइम अब आप क्या करोगे, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो अब आपको उसका क्या वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा आपके एफसी सेंटर पे विजिट करके। अब दो तरीके होते हैं, एक तो आप होता है ई स्क्रूटिनिटी करा सकते हो, मतलब ऑनलाइन ही आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो, और एक जो दूसरा तरीका होता है कि आप फिजिकली विजिट करके वहां पे आप क्या करो, आप आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या वेरीफाई क्या करवाओ। ठीक है, अब इतनी चीजें होने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर है, कोई गलती है, तो वहां पे हमें एक स्लॉट ऑफ टाइम मिलता है जहां पे उस गलती को हम सुधार सकते हैं। अब ये चीज होने के बाद आपको जो है अब आपके पास ऑप्शन फॉर्म क्या फिल करने के लिए आता है। अब सबसे पहली चीज होती है, सर ये ऑप्शन फॉर्म होता क्या है। ऑप्शन फॉर्म बेसिकली अब आपने फॉर्म बेसिक डिटेल्स डाल दिया, अब आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए उस फॉर्म को जो हम भरते हैं उसी चीज को हम लोग ऑप्शन फॉर्म क्या बोलते हैं। वहां पे हमें कॉलेज को क्या पूरा लिस्ट आउट करना पड़ता है कि भैया हमारा कॉलेज, हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे करके हमें क्या फिक्स करना रहता है। ठीक है, इसमें भी अगर चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको जो पहला प्रेफरेंस होता है बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। रीजन क्या है, रीजन ये दोस्तों कि अगर आपने पहला प्रेफरेंस जिस कॉलेज को दिया है अगर वो अलॉट हो गया तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका एडमिशन उस कॉलेज में ही लेना पड़ेगा। समझ में आ गया, तो ये एक चीज होती है। लेकिन अगर आपका सेकेंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ आप प्रेफरेंस भर रहे हो, अगर वो अलॉट होता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आइदर आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लो या फिर उस कॉलेज में एडमिशन ना लेकर आप कोई बेटर कॉलेज के लिए वापस से आपका जो ऑप्शन फॉर्म दूसरे कैप राउंड के लिए रिलीज होता है उसमें आप क्या फील कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले के लिए कर दिया तो आप फील कर नहीं पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके कॉलेज का अलॉटमेंट, फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है, कॉलेज अलॉट होता है, फिर आपको वही बस कॉलेज में जाके जो कॉलेज की जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो फिल करनी पड़ेंगी और आपका कॉलेज में जो होता है वो एडमिशन क्या हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, एक शॉर्ट एंड आइडिया में समझा दिया। जैसे ही
आपके साइट्स अपडेट होते हैं, वहां पे मैं एक एक करके फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगा। आपको ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना वो भी चीज हम वहां पे आपको क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, समझी है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, जिससे हम भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है और आपके लिए एक पूरा प्रोसेस हम आपके लिए लेकर आए। और भी ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।